Hello everyone, good morning. Today we are going to achieve our target. I made this trade around 9:16 a.m. I was in the gym at that time and I made that trade. The primary reason for the trade was, let me show you here. We are currently running at 400 rupees, like 35 points in profits. We need to further break this down this level. That is, we need to have the breakdown of 46 500 level to achieve our targets. Markets has been very volatile today. Even it's going like this green candle, it had the momentum to wipe off our entire premium. We were like rupees 200 in profits here, 15 20 points, and then sudden in this candle it was 30 points loss for us, like rupees 500 in minus. It was almost going to hit a stop loss, but we were saved by another red candle. The primary reason, again, so now see how the small green candle formed and our profits are wiped out to almost half. तो इस ट्रेड का प्राइमरी रीज़न क्या था हमारा बनाने का? सो लेट्स क्लोज ऑल ऑफ दिस, लेट मी पुट इट टू द साइड. अच्छा, अब देखते हैं. सबसे पहले आई बिगैन बाय एनालाइजिंग द वन डे टाइम फ्रेम. मार्केट्स मार्केट ने आज एग्जैक्टली इस सपोर्ट लेवल के ऊपर ओपन किया था. ये एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है. यहाँ से मार्केट ने, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट थे, बट अगले दिन गैप अप ओपनिंग देके इस लेवल को इन्होंने इससे ऊपर ओपन करके इस लेवल को सपोर्ट बना दिया. टुडे इसके ऊपर ओपन होके इन्होंने बाय जाने की कोशिश की. आज 300 पॉइंट्स नेगेटिव ओपन हुआ था मार्केट, एंड देन इट बिगेन गोइंग अपवर्ड्स ऑन द अपसाइड. सो अब डिसाइड करते हैं व्हाई डिड आई मेड द ट्रेड टू सेल. लेट अस मूव टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. कल जैसा कि देखा जाए, एग्जैक्टली मार्केट ने 2 दिन से मार्केट 47,000 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा है. नीचे आता है मार्केट, फिर से ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, बट इज स्टिल नॉट एबल टू क्रॉस दिस 47,000 लेवल. इसका मतलब यही है कि बायर्स में प्रेशर, बायर्स में स्ट्रांगनेस नहीं है, बायर्स वीक है. सो इसका मतलब हम बायर्स को टारगेट करेंगे एंड वी वुड अलाइन विद सेलर्स. ऑल्सो अनदर रीज़न वॉज कि मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग तो दी ही दी, उसके साथ में मार्केट ने गैप. कल हम देखते कल चार्ट में क्या हुआ था. बायर्स ने ही पुश लगाया था यहाँ से ऑन द 46,500 की लेवल सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था, पर 47,000 लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया था. यहाँ पे 47,000 लेवल है, इसे क्रॉस नहीं कर पाया था मार्केट. एंड देन उसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस लिया, गिरने की कोशिश की, रेजिस्टेंस लिया, गिरने की कोशिश की, रेजिस्टेंस लिया, गिरने की कोशिश की. यहाँ पे सेलर्स बैठा होगा, वो निकाल ऑलमोस्ट उनको प्रीमियम खा लिया होगा. यहाँ पे सेलर्स फिर से सेल करने की कोशिश किया होगा, उनका खा लिया होगा. अब सेलर्स में भी हिम्मत बचती नहीं है इतनी कि वो यहाँ पे, तो सेलर्स यहाँ पे बहुत ही कम प्लेयर्स बैठे होंगे जो बैठे होंगे. एंड जब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, सो आई कुडेंट थिंक ऑफ दिस डिस्टेंस वॉज लाइक 300 पॉइंट्स. सो आई कुडेंट थिंक ऑफ टारगेटिंग द सेलर्स, द बहुत ही छोटी क्वान्टिटी में सेलर्स है दैट वुड हैव बीन सिटिंग हेयर. सो आई मेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ सेलिंग कॉज बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है नहीं. सो आई कुड टारगेट देयर एस एल, एंड ऑल्सो ऊपर की साइड में जो सेलर्स के एस एल है वो बहुत अप साइड में है. सो आई मेड दिस प्लान टू टारगेट द बायर्स. अब बायर्स के एस एल कहाँ पर है, लेट मी रिमूव दिस. अब बायर्स की एसएल कहाँ पर है, जो यहाँ से मोमेंटम आया था इसके नीचे, आई एम सपोजिंग 46,500 के लेवल के नीचे यहाँ पे बायर्स के एसएल मौजूद है. टू टारगेट दिस आई मेड द सेलिंग ट्रेड हेयर एग्जैक्टली, एंड आई गॉट द कन्फर्मेशन फ्रॉम निफ्टी ऑल्सो. ये फर्स्ट कैंडल में ऊपर गया था. सो मेरा टारगेट था कि हाई से हाई लेवल पे मैं सेल कर पाऊँ. सो एग्जैक्टली एट दिस कैंडल आई मेड माई सेलिंग पोजिशन. अब निफ्टी में भी देखते हैं, निफ्टी में भी मेरा कन्फर्मेशन आया था. निफ्टी में भी मेरा कॉन्फर्मेशन आया था. एक सेकंड में इसको म्यूट कर देता हूँ, टीचर डिस्टर्ब कर रही है क्लास में से. ओके, अच्छा. अभी निफ्टी में मेरे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से आ रहा था, रेजिस्टेंस से इसने रेजिस्टेंस ली थी. सो एक और यहाँ पे कॉन्फर्मेशन था हमें सेल करने का. एंड ये उस दिन का ये भी एक लेवल था, क्लोजिंग प्राइस के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, तो यहाँ से मुझे एक और कॉन्फर्मेशन मिला सेल करने का. इतने देखो यहाँ पे कितने ऊपर से सेलर बैठे हैं, इनको मैं यहाँ पे बैठ के टारगेट नहीं कर सकता. तो डेफिनेटली आई हैड टू सेल, आई हैड नो अदर ऑप्शन अनलेस मैं वेट करता एंड कुछ और पैटर्न बनता, मार्केट ऐसे नहीं क्रिएट करता. सो अब रीज़न तो मैं क्लियर हो चुका है सेल करने का. ये मेरा रीज़न था, मैं सर का रीज़न बताऊँगा आखिरी में जब उनकी वीडियो रिलीज़ होगी. अब लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. आज मतलब
मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा स्लो था, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे गया 500 पॉइंट का, ऐसे ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया था, जबकि हमारा लेवल ये रहता है यहाँ पे 0.15 पे हमारा यहाँ पे रहता है। यहाँ पे हमारा 700 रुपीज़ का आना चाहिए था, पर यही पे 500 रुपये का आ गया था। तो सोच सकता हूँ अगर हल्का हल्का सा और मोमेंटम होता है इस वाली कैंडल में, हल्का सा और ज़्यादा, तो आर एस एल वुड हैव बीन हिट। बट हम बच गए, एंड यहाँ से एक अच्छा डाउन साइड मोमेंटम हमें देखने को मिला। इवन हेयर जब यहाँ पे मोमेंटम आया नीचे डाउन साइड का, एक और जैसे मतलब बहुत ही तेज़ी से वॉलेटाइल मोमेंटम हो रहा था। एक कैंडल बनती है एंड हमारा यहाँ पे -150 रुपीज़ लॉस दिखाता है। यहाँ पे इस वाले ग्रीन कैंडल के ऊपर यहाँ पे 150 रुपीज़ लॉस दिखाता। सो यू कैन इमेजिन द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट टुडे। विक्स डेफिनेटली आज हाई होगा। उसके बाद मार्केट मूव्ड इन अ फेवर, एंड टुडे मतलब यहाँ पे हमें अच्छा खासा 500-600 पॉइंट्स का दिख रहा था प्रॉफिट। बट वी कांट बुक द प्रॉफिट अंटिल अनलेस इट इज़ 1000 रुपीज़, दैट इज़ आर टारगेट। दैट इज़ अराउंड 60 नहीं 70-75 पॉइंट्स हो जाता होगा। तो अब हम वेट करें टारगेट का। अगर 46,500 लेवल का हमें ब्रेकडाउन दिखा, इट वुड बी वेल एंड गुड, एंड अच्छा टारगेट देख पाएंगे हम, क्योंकि इंट्राडे लो का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो ज़्यादातर लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमें एग्जिट का भी प्लान बनाना चाहिए, बट वी आर स्टिल वेटिंग, क्योंकि इतने में टारगेट हमारा अचीव हुआ नहीं है। अब हम देखते हैं प्रीमियम कैसे मूव कर रहा है। देखो बिल्कुल बिल्कुल प्रीमियम खा चुका है हमारा मार्केट। इसने ये छोटी सी कैंडल बनाई है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, छोटी सी तो नहीं, अब काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, काफ़ी बड़ी कैंडल बना चुकी है ये। पक्का जो यहाँ पे रैंडम सेलर्स आए होंगे ना यहाँ पे, इसको देख के कि इसका ब्रेक डाउन कर चुके हैं इंटरडे लो का, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो सेलर्स आए उनका ये एसएल खाने के लिए, उनको निकालने के लिए। कोई बात नहीं, मार्केट फर्स्ट ब्रेक्स योर ट्रस्ट देन गिव्स योर ट्रस्ट। तो वी आर वेटिंग फॉर दैट ट्रस्ट टू कम। रैंडम सेलर्स को निकालने के लिए डेफिनेटली मार्केट ने किया होगा, क्योंकि अब हम ऊपर को डेफिनेट टारगेट कर नहीं सकते, तो हमारा व्यू तो डाउन साइड का ही रहेगा। एंड निफ्टी में भी अभी तो काफ़ी काफ़ी पेंडिंग है मोमेंटम। निफ्टी में वी आर एक्सपेक्टिंग द लो इस सपोर्ट तक आ जाए, एंड बैंक निफ्टी वी आर एक्सपेक्टिंग द ब्रेकडाउन ऑफ 46,500 लेवल। सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट हैपेंस। अब जैसा मैंने सोचा, थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है निफ्टी के अंदर। ये आपको दिख रहा है कैंडल्स, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, तो बायर्स को ट्रैक करके यहाँ पे सेलिंग साइड में मोमेंटम आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ये ब्रेकडाउन के बाद सारे सेलर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो बायर्स को इन्वाइट करेगा, तब उसके बाद सेलेक्ट करेगा। ये थोड़ा सा भी नेगेटिव में गया हुआ है अभी। और निफ्टी में भी आपको एक बार बताना भूल गया था, एक और कन्फर्मेशन मिली थी हमें। हालांकि उसको देख के मैं ट्रेड नहीं लिया था, पर अब दिख रही है तो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक छोटा करता है इसको मैं। ये जो है मेरा, ये 22,000 की एग्जैक्ट ये लेवल मार्क है मेरा। एग्जैक्टली निफ्टी ने फॉल दिया यहाँ पे, एग्जैक्टली जो पैटर्न बना के हायर लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना के यहाँ पे 22,000 की एग्जैक्टली सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे बाइट्स इन्वाइट हो रहे हैं, और डब्ल्यू पैटर्न बना चुका है यहाँ पे मार्केट। एंड इसका ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके कहीं ना कहीं से गिरेगा। पर बैंक निफ्टी में लॉस ज़्यादा ही दिख रहा है हमें, इतना होना नहीं चाहिए था। 500 रुपीज़ का लॉस आ गया। वी कुड ऑल्सो हिट आर एस एल राइट नाउ, अनटिल एंड अनलेस यहाँ से फॉल नहीं करता। इसका भी अगर ब्रेकआउट करना चाहेगा, हाँ एस एल हमारा जा चुका है अब। करेगा, फॉल ज़रूर करेगा, मुझे यकीन तो है कि यहाँ से फॉल आउट आएगा। पर अगर उससे पहले एस एल गया तो फिर तो हम गए। नहीं, एस एल जा चुका है, एस एल कट गया हमारा। एस एल हैज़ बीन हिट। ऑल राइट गाइस, आई विल सी यू टुमारो। नहीं, पहले एनालाइज करेंगे कि गलती क्या थी हमारी, सर ने क्या ट्रेड बनाया था। गलती तो मुझे लगता नहीं सही थी, मैं तो अपनी साइड सही बैठा था। बस इसका ब्रेक डाउन हो गया था, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए था। जब 600 रुपये, 600 रुपये में क्या ही बुक करते यार, जितना हमें लॉस होता है उससे ज़्यादा बुक करेगी। सबसे बड़ी बात यही है कि आप उतना लॉस मतलब जितना आपका प्रॉफिट, मतलब उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट होना जितना आपका एक दिन में लॉस होता है। ओके, आई विल गेट बैक टू यू, वी विल डिस्कस अबाउट इट। सर ने कभी कहा है कि कभी कभी आपके माइंड, जैसे हमने एज्यूम कर लिया क्या सेलिंग करनी है, तो आपके माइंड को भी इन्फ्लुएंस करता रहता है। तो आप एक प्री डिफाइंड डिसीजन से बताएं मार्केट में आके चीज़ों को देखिए, 5 मिनट 10 मिनट ऑब्जर्व करिए मार्केट को। आज मेरी ये भी गलती थी, 916 पर ही ट्रेड उठा लिया, बट आई शुडंट हैव डन दैट। आई शुड हैव वेटेड approximately for 15-20 minutes and see the market to see its reaction, see its structure that is forming, and according to that I would should have planned my trade. सर ने एंट्री ली 926 927 पे, मैंने ली थी 916 पे, और मेरा बाय हुआ था 46 800 265 पे। सर ने किया है 262 पे। मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन ऊपर हुआ था, तो एक प्रेजेंशन मिल रहा था सेल करने का। बट क्या हुआ, अगर मार्केट को इतने बड़े गैप डाउन के बाद भी अगर मार्केट को सेलर्स अगर बायर्स को मतलब कंफ्यूज करना होता है, तो मार्केट क्या करता है, एक इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी में से एक इंडेक्स अपसाइड में बहुत तेज मोमेंटम आएगा, उस गैप को कवर करेगा मार्केट। एंड दूसरे इंडेक्स में निफ्टी में
कोई से भी हो सकता है, वैसा वर्सा। दूसरे इंडेक्स में वो कैंडल्स, छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी और होल्ड करने की कोशिश करेगा, बट इसमें आज के दिन वो स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो इसलिए मतलब सेलर्स भी कंफ्यूज हो गए सेल करने के लिए, एंड बायर्स बाय भी नहीं कर पाए, इसलिए सेलिंग का ट्रेड सही रहता। तो वाला जो सीन रहा था कि वो बाइंग में जाने के लिए, अगर एक इंडेक्स ऊपर जाता है कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बना के, एक इंडेक्स होल्ड करता है छोटी छोटी कैंडल बना के, तो इस केस में मार्केट बाइंग में जाता है। तो आज वो सिनेरियो नहीं था, इसलिए हम बाइंग में नहीं गए। सर के अकॉर्डिंग में 46,500 पे आपकी रेजिस्टेंस मौजूद है आपका। 46,500 पे रेजिस्टेंस मौजूद है, एंड इन सेलर्स को वार्निंग दे चुका है मार्केट। सॉरी, निफ्टी खुल गया। इन सेलर्स को निफ्टी मतलब मार्केट वार्निंग दे चुका है, जो 47,000 बैठे हैं ये अब मूव करके, एंड यहाँ पे 45,500 पे बायर्स का एसएल मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों इंडेक्स इकट्ठा अपसाइड मोमेंटम करके बहुत बड़े गैप डाउन के बाद ऊपर नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। एक सौ मोमेंटम करके ऊपर जा ही नहीं सकते बड़े गैप डाउन के बाद। एग्जैक्टली यही मैंने सोचा था। जो यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, मतलब जो इतना बड़ा गैप डाउन देखने के बाद जो फ्रेश सेलर्स आए होंगे, उन्होंने इतना बड़ा ग्रीन कैंडल लेके उनका होप्स को मार्केट निकाल दिया कि वो सेल नहीं कर पाएगी, उनकी हिम्मत तोड़ दी होगी। एंड ये जो यहाँ पे बायर्स बैठे, जहाँ पे सर ने बी का वो लगाया हुआ है, यहाँ पे इनको मार्केट ने होप देने के लिए यहाँ पे थोड़ा अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। एग्जैक्टली यही सोचा था मैंने कि बायर्स को होप मिलेगा, थोड़ा अपना पोजीशन एवरेज करेगा एंड नीचे मुझे एसएल मिल जाएगी। एग्जैक्टली सेम साइकोलॉजी मैच कर रही है।